my name is Ayushi Arora and welcome back to my YouTube channel. And today we are continuing with our chapter on fundamental rights. So if you have not watched the previous videos on fundamental rights, then please go back and do watch it. So I'm going to tell you that right to property is not your fundamental right now, because earlier it was stated that कि right to property भी आपका fundamental right है, but बाद में इसको remove कर दिया गया था, which was your article 31 in the constitution. So इसके लिए हम केशव नंदा भारती केस जो है आपका, वो हम डिटेल में आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. आगे की वीडियोस में मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगी. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो जब हम जुडिशरी वाला चैप्टर कर रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस ऑफ आईएससी बोर्ड, इन दैट चैप्टर ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टर्म रिट्स. तो हम रिट्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. So this is your last fundamental right which I am going to talk about, and this fundamental right is really very important. Sometimes it is considered as the heart and soul of the Indian Constitution. So right to constitutional remedies is really very important. So we are going to start with our very last fundamental right, that is right to constitutional remedies. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता क्या है? दिस इज योर आर्टिकल 32 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आर्टिकल 31 जो कि आपका राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि पहले एक फंडामेंटल राइट था, वो तो अब नहीं है, वो हट चुका है. तो इसलिए हम उसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ऑल्दो जब केशव नंदा भारती केस हम डिस्कस करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. So the right to constitutional remedies enables the citizens to get their fundamental rights protected from violations by the issuance of several types of writs. So जो आपका right है, right to constitutional remedies, इधर remedies का मतलब दवाइयाँ नहीं है, ठीक है. इधर remedies का मतलब है वेज सॉल्यूशंस की क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें दिए गए हैं. द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज enables the citizens to get their fundamental rights protected from violations by the issuance of several types of writs. So basically जो आपका constitutional remedies है, वो आपके जो fundamental rights होते हैं उनको protect करता है. आपको आपके फंडामेंटल राइट को अगर किसी भी तरीके से वायलेट किया जाता है, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फंडामेंटल राइट दिया गया है, विच इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. उसके अंदर ये बताया गया है कि सेवरल टाइप्स ऑफ रिट्स इशू किए जाते हैं अगर कभी भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज अ रिट, कि रिट होता क्या है. रिट का मतलब क्या होता है? अगर किसी ने मेरा कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मैं एक सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि ओके माय दिस एंड दिस फंडामेंटल राइट हैज बीन अबॉलिश्ड. सो तो फिर वो क्या करेंगे, वो रिट इशू करेंगे. नाउ व्हाट इज रिट, हमें रिट का मतलब भी पता होना चाहिए. सो रिट का मतलब होता है अ लीगल ऑर्डर टू डू or not do something given by a court of law. रिट का मतलब ये होता है एक लीगल ऑर्डर जो कि कोर्ट इशू करता है कि आपको ये काम करना है कि आपको ये काम नहीं करना. जो उसका लीगल ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं रिट. सो नाउ कमिंग ऑन टू दी सेवरल टाइप्स ऑफ रिट्स. तो मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया था कि मैं रिट्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी. सो हियर इट इज, एंड प्लीज स्टडी इट रियली वेरी केयरफुली बिकॉज रिट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो एक लीगल ऑर्डर जो कि कोर्ट इशू करता है, अगर उसमें वो कुछ भी बोल सकते हैं कि आपको ये काम करना है या ये काम नहीं करना है, जो भी लीगल ऑर्डर आएगा कोर्ट का वही आपका रिट होता है. सो दी रिट्स इंक्लूड, तो हम 5 तरीके के रिट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं.
ये आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नाउ कमिंग ऑन टू आवर फर्स्ट रिट, दैट इज द हेबिस कॉर्पस। हेबिस कॉर्पस के अंदर क्या बताया गया है? ये आपका पहला रिट है और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो द हेबिस कॉर्पस प्रोवाइड्स रेमेडी अगेंस्ट अ रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। तो डिटेंशन का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान को अगर जेल के अंदर डाला जाता है तो दैट इज नोन एज डिटेंशन। तो ये हेबिस कॉर्पस एक ऐसा रिट है जो कि आपको रेमेडी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। रॉन्गफुल डिटेंशन मतलब कि अगर किसी एक पर्सन को जेल के अंदर डाला जाता है विदाउट टेलिंग दैट पर्सन कि आपने ये क्राइम किया है या आपसे ये गलती हो गई है, और बिना वो बताए हुए उस पर्सन को उठाकर वो जेल में डाल दें, तो अंडर द रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस दैट पर्सन कैन से कि मेरा ये राइट अबॉलिश हुआ है, और हेबिस कॉर्पस के अंदर फिर उसको बताया जाएगा। हेबिस कॉर्पस उसको वो रेमेडी प्रोवाइड करता है, फिर वो कोर्ट के पास लेकर जाएंगे और उनको बताया जाएगा, उनको प्रॉपर कॉज दिया जाएगा कि ये पर्सन इस बिहाफ पर अरेस्ट किया गया है। सो दिस इज योर रिट ऑफ हेबिस कॉर्पस। सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स रेमेडी अगेंस्ट रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। सो एक रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन के लिए हेबिस कॉर्पस है। ये आपका पहला रिट हो गया। Now coming on to your second writ, that is the mandamus. अब ये वाला जो रिट है ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस रिट में हम क्या बात करते हैं वो देखते हैं। So the mandamus is a writ by which the court can order an inferior authority to do an act which falls within its jurisdiction. तो मैंडेमस एक ऐसा रिट है जिसमें कोर्ट जो होता है वो अपने से किसी भी इंफीरियर अथॉरिटी को, जो उसके नीचे जो भी कोई भी इंफीरियर अथॉरिटी जो काम कर रही है कोर्ट के नीचे, तो वो उनको ऑर्डर दे सकते हैं टू डू एन एक्ट विच फॉल्स विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो वो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है सो एंड सो अथॉरिटी को अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस कि आपको ये काम करना है। रिट मतलब वो एक लीगल ऑर्डर इशू करके दे देते हैं कि मैंडेमस के अंदर कि इंफीरियर अथॉरिटी को, कि मतलब कोर्ट के नीचे अगर कोई काम कर रहा है या उनसे कोई नीचे लोअर लेवल पे किसी भी इंफीरियर अथॉरिटी को, XYZ कोई भी हो सकता है, तो वो उसको एक लीगल ऑर्डर इशू करके दे देते हैं अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस कि आपको ये एक्ट ये आपकी जुरिसडिक्शन के अंदर आता है और आपको ये वाला डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। सो दैट इज योर रिट ऑफ मैंडेमस। तो अगर किसी का उस जगह पर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो फिर रिट ऑफ मैंडेमस इशू किया जाता है। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिट इज द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, दी प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। अब क्या बताया गया प्रोहिबिशन के अंदर? बाय विच द कोर्ट कैन प्रोहिबिट एन इंफीरियर अथॉरिटी from doing an act which does not fall within its jurisdiction. तो prohibition का मतलब क्या होता है? मना करना, ठीक है, किसी भी चीज को नो करना, saying no to something, that is prohibition, ठीक है। तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट हमारे इतने पावरफुल होते हैं कि वो किसी भी इंफीरियर अथॉरिटी को, यानी कि कोर्ट से नीचे जो भी अथॉरिटीज आती हैं, इंफीरियर अथॉरिटीज, वो उनको बोल सकते हैं कि आपको ये वाला काम नहीं करना है। inferior authority from doing an act which does not fall within its jurisdiction, कि आपकी jurisdiction के अंदर, jurisdiction का मतलब भी हम अपनी जुडिशरी वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। jurisdiction का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, और अगर आपको उसको बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल में जानना है, एपिलेट jurisdiction क्या होता है, ओरिजिनल jurisdiction क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो वो वाली सारी चीजों के लिए you are supposed to revise the chapter on judiciary. आप जुडिशरी की 11 वीडियोस बना हुआ है, उसका पूरा प्लेलिस्ट रेडी है, आप जाइए और उधर जाकर सुन लीजिए, ठीक है। तो आपको jurisdiction का मतलब समझ में आएगा, द एरिया इन विच दैट
can exercise its power, it's known as its jurisdiction. ठीक है, बेसिकली उस अथॉरिटी को कितना ज्यादा अधिकार क्षेत्र दिया गया है कि मतलब किन किन एरियाज में वो वाला अथॉरिटी या वो वाला पर्सन अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, दैट इज योर jurisdiction. तो प्रोहिबिशन के अंदर ये मना किया गया है कि प्रोहिबिट कर सकते हैं कि आपको ये वाला काम नहीं करना है जो आपकी jurisdiction के अंदर नहीं आता है. ठीक है, तो that order a court can give. Now another very important writ is the writ of quo warranto. Quo warranto में क्या होता है? By which the court can restrain a person from acting in a public office to which he is not entitled. तो रिस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? रोकना, मना करना. ठीक है, तो वो वारंटो भी वो रिट है, इसके अंदर कोर्ट क्या कर सकता है? रिस्ट्रेन कर सकता है एक पर्सन को, यानी कि रोक सकता है एक पर्सन को फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड. मान लो कोई एक पर्सन है, वो उस पब्लिक ऑफिस के लिए एंटाइटल नहीं किया गया है और फिर भी वो पर्सन उधर जा रहा है या कुछ जाकर काम कर रहा है या कुछ उधर किसी भी तरीके का वो मतलब कुछ भी एक्शंस कर रहा है विच इज नॉट गुड. ठीक है, तो वो जो कोर्ट है वो उस पर्सन को भी रोक सकती है अंडर द रिट ऑफ वो वारंटो कि आप इस ऑफिस में, इस पब्लिक ऑफिस में काम करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो तो आप नहीं जा सकते. सो अंडर द रिट ऑफ वो वारंटो दिस कैन बी रिस्ट्रेंट. ठीक है, ये समझ में आया. उसके बाद आवर लास्ट रिट इज द रिट ऑफ सेरिटोराली. ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है बाय विच द कोर्ट कैन ऑर्डर एन इंफीरियर अथॉरिटी to transfer the matter to it or to some other authority for its proper consideration. तो इस वाले रिट के अंदर ये बताया गया है कि जो आपका कोर्ट होता है वो ऑर्डर कर सकता है इंफीरियर अथॉरिटी को, यानी कि कोर्ट से नीचे जितने भी लेवल्स पे अथॉरिटी काम करती है उनको, मतलब किसी को भी वो ऑर्डर कर सकते हैं टू ट्रांसफर द मैटर टू इट, कि या तो आप वो मैटर कोर्ट को ट्रांसफर कर दो या फिर टू सम अदर अथॉरिटी फॉर इट्स प्रॉपर कंसिडरेशन. या फिर कोर्ट बोल सकता है कि आप ये मैटर किसी और अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दो फॉर इट्स प्रॉपर कंसिडरेशन, कि आप इस मैटर को ढंग से डील नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये मैटर छोड़कर किसी और को दे दो, किसी और अथॉरिटी को दे दो. सो दैट इज द रिट ऑफ सेरिटोराली. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज रिट्स इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, ये पांचों के पांचों रिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समटाइम्स अ क्वेश्चंस कम सेपरेटली ऑन रिट्स. ठीक है, तो रिट्स के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको प्लीज ध्यान से समझना. मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड सो बेसिकली जो हमारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि ये एनेबल करता है सिटीजन्स को, मतलब सिटीजन्स के पास ये पावर है कि उनका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट किया जाता है तो वो जा सकते हैं कोर्ट के पास में, एंड देन द कोर्ट कैन इशू सेवरल रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स. I hope you have understood this topic well, and I want you all to, if you have any queries or doubts, you can write down in the comment section. I would be happy to answer. Please like the video, please share the video, and do subscribe it so that you get a notification whenever we post a new video. Thank you.